दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके साथ एक ऐसा अनोखा और रोंगटे खड़े कर देने वाला भूतिया अनुभव साझा करने जा रहा हूं जिसकी कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। समय निकालकर इस अनुभव को जरूर सुने। यह अनुभव जिनका है उनका नाम है ज्योति हटवार। ज्योति जी और उनका परिवार नागपुर के चिचभवन परिसर में रहता है, जो नागपुर के मध्य भाग से 10 किलोमीटर दूर वर्धा रोड पर स्थित है। उनकी शादी बेला गांव में हुई, जो नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रपुर रोड पर है। उनके पति, जो शादी से पहले से ही नागपुर में रहते थे, एक प्लम्बर है। उन्हें अक्सर नल फिटिंग और पाइपलाइन लगाने के ठेके मिलते रहते थे। इसी वजह से उन्होंने चिचभवन में एक प्लॉट खरीदा और उस पर अपना घर बनवाया। शादी के बाद से ज्योति जी उसी घर में रहने लगी। साल 2000 में उनका विवाह हुआ। उसी समय और उसी विवाह मंडप में उनके पति के एक और भाई की भी शादी हुई। अगले साल यानी 2001 में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ और 2002 में उनके दूसरे बेटे का। कुल मिलाकर उनके पति 3 भाई हैं। 2007 में उनके पति के सबसे छोटे भाई का भी विवाह हुआ और फिर 2008 से उनके जीवन में एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसने उनके पूरे परिवार को एक भयानक डर में डुबो दिया। उनका घर टीन की चादरों से बना हुआ था और टीन की छत को गर्मी से बचाने के लिए उस पर घास के फूले रखे गए थे। एक दिन अचानक उनकी छत पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा कि कोई शरारती व्यक्ति जानबूझकर पत्थर फेंक रहा होगा। यह जानने के लिए ज्योति जी तुरंत बाहर आई, पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। उनका घर एक सुनसान जगह पर खेतों के बीच एक अकेले प्लॉट पर बना था, जिसके आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। जब भी कोई पत्थर टीन की छत पर गिरता तो वे बाहर जाकर देखती, लेकिन फेंकने वाला कोई नहीं दिखता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये पत्थर छत पर ही रहते थे, जमीन पर कभी नहीं गिरते थे। इन पत्थरों का वजन आधा किलो से 1 किलो तक होता था। उन्हें हमेशा यह संदेह होता था कि इतने भारी पत्थर इतनी दूर से कोई नहीं फेंक सकता, फेंकने वाले को पास ही होना चाहिए। लेकिन जब भी वे बाहर देखती तो कोई नहीं मिलता। एक दिन एक और डरावनी घटना घटी। जैसे ही एक पत्थर छत पर गिरा, ज्योति जी बाहर आई और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है, तो वे थोड़ी सी हटकर दूसरी जगह खड़ी हो गई। और जैसे ही वे अपनी जगह से हटी, जहां वे कुछ सेकंड पहले खड़ी थीं, वहां एक ईंट आकर गिरी। यह वही ईंट थी जिसका इस्तेमाल घर बनाने में होता है। अगर वे उस जगह से नहीं हटती, तो वह ईंट उनके सिर पर गिर सकती थी। इनका घर एक खुले मैदान में खेती की जगह पर था। आस पास में कोई दूसरा मकान नहीं था और ईंट फेंकने वाला वहां भी कोई नहीं था। यही से उनके घर में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ। जब यह सब शुरू हुआ तो ज्योति जी ने यह सारी हकीकत अपने मायके और ससुराल वालों को बताई। एक बार उनके ससुराल से उनके पति के मामा और उनके पिता यह सब देखने के लिए उनके घर आए। वे सब यह देखकर हैरान थे। एक बार वे तीनों यानी उनके पति के मामा, उनके पिता और ज्योति जी खुद घर के आंगन में खड़े थे। ज्योति जी थोड़ा सा किनारे हटी और उसी क्षण उनके और उन दोनों के बीच एक ईंट आकर गिरी। फिर से ईंट फेंकने वाला वहां कोई नहीं था। ये पत्थर और ईंटें हवा में से ही आ रहे थे। ये खौफनाक सिलसिला हर दिन सुबह 11 बजे से शुरू होता और शाम 4-5 बजे तक चलता रहता। यह सब देखकर हर कोई यही मान रहा था कि यह किसी भूत प्रेत या बुरी आत्मा का किया धरा है। पत्थर और ईंटें गिरने का यह सिलसिला करीब 15 से 20 दिनों तक चलता रहा। इस दौरान एक रात किसी ने पत्थर मारकर उनके घर की खिड़की भी तोड़ दी, मानो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हों। इस डर की वजह से उन्हें रात भर जागना पड़ता था, यह देखने के लिए कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। उनका घर चारों तरफ से खेतों से घिरा था और वे हमेशा बाहर निकलकर देखते रहते थे कि कहीं कोई दिख जाए जो ये सब कर रहा हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें कभी भी ये सब करते हुए नहीं दिखा। इसी बीच 2008 में उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। साल 2008 में ही जब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, ज्योति जी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी। उनका बेटा उस समय KG 1 में पढ़ता था। बेटे को स्कूल छोड़कर वह वापस घर आई। उस समय बिजली नहीं थी। उन्हें पोहा बनाना था, इसीलिए वह प्याज और हरी मिर्च काटने के लिए
घर के बाहर आंगन में आई। पास के ही एक खेत में एक आदमी पानी दे रहा था और एक औरत कुएं पर कपड़े धो रही थी। उन दोनों की धीमी बातचीत ज्योति जी को साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वे कह रहे थे कि वे आज हटवार दीदी के घर नाश्ता करने जाएंगे। तभी कुएं पर कपड़े धो रही औरत ने अचानक जोर से चिल्लाई, हटवार दीदी का घर जल गया। यह सुनकर खेत में काम करने वाला आदमी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। उसके पैर कीचड़ से सने हुए थे। आसपास कोई घर नहीं था, इसीलिए किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं थी। थोड़ी दूर पर एक जगह घर का निर्माण चल रहा था। वहां से 2-3 मजदूर भी दौड़ते हुए आए, लेकिन उनकी हिम्मत छत पर चढ़ने की नहीं हुई। ज्योति जी के घर की छत पर जो घास डाली गई थी, वह अपने आप जल रही थी। खेत में काम करने वाले उस आदमी ने हिम्मत करके छत पर चढ़ने की कोशिश की। बाथरूम की छत पर एक पानी की टंकी रखी थी। उस आदमी ने उस टंकी से पानी लिया और घास को भिगोने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि वहां एक आटे का दिया रखा हुआ था और वह जल रहा था। यह देखकर वह हैरान हो गया। उसने तुरंत नीचे आकर ज्योति जी को यह बात बताई कि वहां छत पर एक बड़ा आटे का दिया जल रहा है, जो अभी अभी बनाया हुआ लग रहा है। यह बात सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर यह दिया छत पर कहां से आया। और यह सब जिस दिन हुआ, वह दिन शनिवार था। छत पर लगी आग से टीन की चादरों में लगी वायरिंग भी जल गई थी। करंट से बचने के लिए तुरंत मीटर से कनेक्शन काट दिया गया। टीन पर अंदर की तरफ पेंट किया हुआ था, जो आग से पूरी तरह से खराब हो गया। उन्हें दोबारा घर का सारा सामान बाहर निकालना पड़ा। फिर से पेंट और वायरिंग बदलवानी पड़ी। यह घटना सिर्फ एक बार हुई, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपनी छत पर घास डालना बंद कर दिया था। उनके घर में एक गाय थी, जिसने हाल ही में एक बछड़े को जन्म दिया था। एक दिन गाय के सामने एक जलता हुआ दिया रखा था और उसके साथ एक रोटी भी रखी थी, जैसे कोई भोग लगाता है। ये दिया और रोटी वहां कैसे आए, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये सारी चीजें हवा में से ही आ रही थी। कोई इंसान उन्हें लेकर नहीं आ रहा था। उनकी गाय ने वो रोटी नहीं खाई, लेकिन उसके बाद सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर गाय का सारा दूध सूख गया और उसने दूध देना बंद कर दिया। और इसके बाद जब भी वे उसका दूध निकालने जाते, तो सिर्फ खून निकलता था। उस समय उनके घर में लगभग 35 बकरियां थीं। दिन भर चरने के बाद रात में वे उन्हें बाड़े में बांध देते थे। जब वे सुबह उठकर देखते, तो बाड़े में बकरियों के पास दिए और रोटियां रखी होती थीं। कई बार दही चावल भी पत्तों पर रखा हुआ मिलता था और रोज 2-3 बकरियां अपने आप मर जाती थीं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और 1 से 1.5 महीने के अंदर उनके पास 35 में से सिर्फ 10 से 12 बकरियां ही बची थीं। बाकी सभी मर चुकी थीं। इसके बाद इन सब घटनाओं का असर ज्योति जी की सेहत पर पड़ने लगा। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अब उनके घर के आंगन और दरवाजे के पास नींबू आने लगे। ये नींबू कौन फेंक रहा था, ये कभी दिखाई नहीं दिया। एक दिन में अलग अलग समय पर लगभग 20 से 22 नींबू उनके आंगन और दरवाजे के पास आकर गिरते थे। और ये खेल सुबह शुरू होता और रात को सोने तक चलता रहता था। अब घर की खिड़कियों में कपूर की बड़ी बड़ी टिकियां अपने आप जलने लगी थीं। कौन इन्हें लाकर रखता और जलाता था, यह किसी को नहीं पता था। इन सब घटनाओं का असर अब सीधे ज्योति जी की सेहत पर पड़ने लगा था। उनकी तबीयत खराब होती तो वह डॉक्टर के पास जाती, दवाइयां लेती और थोड़ी ठीक हो जाती। लेकिन फिर से उनकी तबीयत बिगड़ जाती और यह चक्र 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। इन 3 सालों में उन्होंने निजी डॉक्टरों से इलाज करवाकर बहुत दुख झेला था। उन्हें ठंड लगकर बुखार आता और तब वह जितने भी कपड़े, स्वेटर और कंबल ओढ़ लेती, उनकी ठंड नहीं जाती थी। सिर में ऐसा दर्द होता था जैसे नसें फट जाएंगी। इस दर्द की वजह से वह 15-15 दिनों तक अपने बालों में कंघी तक नहीं कर पाती थी। इस सब में उनके सारे पैसे खर्च हो गए थे और उनका परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उनके बच्चों को एक वक्त खाना मिलता था और एक वक्त भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि खाना बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जब यह सब होने लगा, तो किसी ने उन्हें बाहर किसी तांत्रिक या पुजारी से सलाह लेने को कहा, लेकिन उनके पति को यह सब पसंद नहीं था। उन्हें धागे ताबीज जैसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वे एक भक्त थे। वे शनिवार, सोमवार और गुरुवार का उपवास का व्रत रखते थे। इसी वजह से उन्हें इन तांत्रिक, मांत्रिक और अंधविश्वास से जुड़ी बातों पर विश्वास नहीं था।
उन्हीं के गांव का एक किसान जो उन्हें जानता था, उनकी यह हालत देखकर बोला, मैंने ऐसी कुछ घटनाएं देखी हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। तुम्हें बाहर किसी भूत बाधा के इलाज के लिए देखना चाहिए। किसी देवी देवता के पास जाकर पूछो कि यह सब क्यों हो रहा है। ज्योति जी के पति ने कहा, हमारा कोई जानने वाला ऐसा नहीं है और मैं आज तक ऐसी किसी जगह पर नहीं गया। फिर उन्होंने किसी से पता पूछा तो किसी ने बताया कि चंद्रपुर रोड पर एक गांव है जहां एक व्यक्ति इन चीजों का उपाय करता है। ज्योति जी के पति वहां गए और फिर पत्नी और अपनी मां को भी वहां ले गए। वहां पहुंचते ही उनकी सास के शरीर में भी एक भूत आने लगा। जब उस भूत से सवाल जवाब किए गए तो वह बताता कि मैं इस गांव से हूं, यहां से आया हूं और मैं वहां रहता हूं। इस तरह के कई सवालों के जवाब वह देता था। वे अपनी सास को अपने चिचभवन वाले घर में नहीं रखते थे, बल्कि अपने मुख्य गांव बेला में रखते थे। इसकी वजह यह थी कि जब वह अपने घर में रहती थी तो उन्हें कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वह चिचभवन वाले घर में आती, उन्हें परेशानी होने लगती थी। 2010 की गर्मियों की बात है। किसी ने उन्हें एक और व्यक्ति के बारे में बताया और गांव का नाम बताया। उस व्यक्ति के शरीर में नागोबा, मतलब एक सर्प देवता आते थे और उन्हें वहां जाकर इलाज कराने की सलाह दी गई। उस समय उनके पति एक ही बाइक पर 5 लोगों को बिठाकर जाते थे। 2 बच्चे, ज्योति जी, उनकी मां और वह खुद। बाइक पर बैठने के बाद वे पांचों अपने आप को ओढ़नी से कसकर बांध लेते थे ताकि कोई गिर न जाए। वे सुबह 3 या 4 बजे ही निकल जाते थे ताकि उनका नंबर जल्दी आ जाए, क्योंकि उस व्यक्ति की बैठक सुबह होती थी और उनका नंबर आते आते 10-11 बज जाते थे। उस व्यक्ति के घर में नागोबा का स्थान था और उसके शरीर में नागोबा आते थे। जैसे ही नागोबा उसके शरीर में आते तो वे अपने तरीके से देखते कि इन लोगों के शरीर में कौन सी आत्मा आई है और क्या परेशानी है। उस समय ज्योति और उनके सास के शरीर में कोई प्रेत आत्मा आ जाती थी। वे दोनों आपस में बात करते थे, लड़ते थे और एक दूसरे को मारते भी थे। उस व्यक्ति ने अपनी जांच के बाद बताया कि जो व्यक्ति आप पर यह तांत्रिक क्रिया कर रहा है वह बहुत शक्तिशाली है और आपका कोई करीबी रिश्तेदार ही है। उसके पास इंसान की खोपड़ी है और वह उसी खोपड़ी पर यह सारा खेल करता है। वह उस खोपड़ी पर देखता रहता है कि आप कहां कहां इलाज कराने जा रहे हैं। वह आपके घर में मधुमक्खी की सहायता से खेल करता है, मधुमक्खी को एक एजेंट बनाकर भेजता है और सारी जानकारी लेता है कि आप क्या कर रहे हैं। वह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। आप कहीं भी जाए, किसी के पास भी इलाज के लिए जाए, वह आपको देखता रहता है। उसे अभी भी दिख रहा है कि आप लोग मेरे पास इलाज कराने आए हैं। अब मैं उस व्यक्ति के पास जाता हूं और उससे बात करता हूं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वह अपने इस कृत्य को रोक सकता है। उसने आगे कहा, तब तक आप एक काम करो। अब यहां से घर जाते हुए आपको जहां जहां भी हनुमान मंदिर मिले वहां 5-5 नारियल चढ़ाते जाना। मैं तुम्हें रास्ते में मिलूंगा। उस व्यक्ति ने दोनों सास बहू को कुछ समय के लिए शांत कर दिया। इन दोनों के शरीर में जो भूत था वह शांत हो गया और वे सामान्य हो गए। दोपहर के 12 बजे ज्योति जी के पति सबको लेकर घर के लिए निकले। वापस आते हुए बुटीबोरी के पास एक फ्लाईओवर है, वहां से टाकल घाट की तरफ जाने वाली सड़क पर, उस मोड़ पर एक बहुत लंबा और मोटा सांप फन उठाकर बैठा था। वह सांप कलाई जितना मोटा और सड़क की पूरी चौड़ाई में लंबा था। यह मई का महीना था और भरी दोपहर में लगभग 2:30 बजे उन्हें वह सांप सड़क पर दिखा। उस व्यक्ति के कहे अनुसार उसने उन्हें दर्शन दिए और फिर वह सांप वहां से चला गया। उसका मतलब था कि जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते वह आपकी रक्षा करेगा। जैसा उस व्यक्ति ने बताया था कि जहां जहां हनुमान मंदिर दिखे वहां 5-5 नारियल चढ़ाते गए। उन्होंने लगभग 5 से 7 मंदिरों में नारियल चढ़ाए और फिर घर पहुंचे। वे लोग घर को ताला लगाकर गए थे। वापस आकर जैसे ही ताला खोला और अंदर देखा तो पूरा घर आटे की रंगोली से सजा हुआ था। नींबू भी घर के अंदर पड़े थे। खिड़की में कपूर की टिकिया जल रही थी, मानो जैसे ही उन्होंने ताला खोला किसी ने उन्हें तुरंत जला दिया हो। एक बंद घर में रंगोली बनाना और नींबू रखना, ये कौन कर रहा था? ये उन्हें कभी पता नहीं चला। जिस व्यक्ति ने उन पर यह तांत्रिक क्रिया की थी वह किसी इंसान का सहारा नहीं ले रहा था, बल्कि प्रेत आत्माओं का सहारा ले रहा था।
और वही प्रेत आत्माएं इनके घर में यह सब कर रही थी। जब भी ये लोग उस नागोबा के सिद्धि वाले व्यक्ति के पास जाते थे, तो इनके बेटे की जेब में अपने आप मुर्गी और बकरे की हड्डियां, सूअर की हड्डियां और मुर्गी के पंख आ जाते थे। अब चलते हुए बाइक पर यह सब होता था। कोई तो अदृश्य आत्मा थी जो ये सब कर रही थी। जब से इनके ऊपर यह दुख आया था, तब से साल 2008 की एक नवरात्रि बीत चुकी थी। दूसरी नवरात्रि में उस व्यक्ति ने उन्हें 5 साल तक नवरात्रि में घट स्थापित करने के लिए कहा। यह घटना सन 2009 की है। उन्होंने हर बार घट स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वे एक बार भी सफल नहीं हो पाए। वे दिया रखते और जलाते तो वह अपने आप बुझ जाता था। कभी कभी दिया ही गिरा हुआ रहता था, जैसे उसे किसी ने धकेल दिया हो। यह सिलसिला नवरात्रि के पूरे 9 दिन चला और एक भी दिन दिया पूरी तरह नहीं जला। इनकी नवरात्रि की पूजा सफल नहीं हो पाई। उस नवरात्रि के दौरान जब वे आरती करते थे, तो उनके घर में पूरन की दाल और 1 से 1.5 पाव रवे का हलवा अपने आप आ जाता था। उस हलवे में काजू, बादाम और घी डला होता था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। कांच के गिलास में पानी भी आ जाता था, लेकिन इन चीजों को लाने वाला कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। ये चीजें उन्हें हवा में आती हुई भी नहीं दिखती थीं, बल्कि ऐसा लगता था कि किसी ने इन्हें लाकर घर में रखा है। नवरात्रि के 9 दिन तक ये चीजें उनके घर आती रहीं। ये सब दूसरी नवरात्रि में हुआ, जब इन्हें घट स्थापित करने के लिए कहा गया था। लेकिन तीसरी और चौथी नवरात्रि में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने घट स्थापन ही नहीं किए। उन्होंने एक बात गौर की कि जिन बर्तनों में ये चीजें होती थीं, वे चूल्हे पर पकी हुई लगती थीं, क्योंकि वे बर्तन नीचे से काले हो गए थे। और वे बर्तन इनके घर के नहीं होते थे। वे उस खाने को बर्तनों सहित नाले में फेंक देते थे, ताकि उनकी गाय या बकरियां उसे न खा लें। बाद में संक्रांति का त्योहार आया, तो उस समय भी इनके घर में प्लास्टिक की प्लेट में तिल के लड्डू और मूंगफली के लड्डू रखे मिलते थे। लगभग 3 से 4 साल तक वे लगातार उस नागोबा वाले व्यक्ति के पास जाते रहे। एक महीने में 3-4 बार जाना पड़ता था। जब भी जरूरत होती, वे जाते थे। कभी कभी तो एक दिन बाद भी जाना पड़ता था। ज्योति जी के पति कभी कभी अकेले जाते और वहां से उतारा लेकर आते। घर पर आटे की गुड़िया बनाकर वह उतारा पत्नी के शरीर से उतारते और हिंगणा नदी में बहा देते। उस व्यक्ति ने कहा था कि जब भी उतारा फेंको, तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, भले ही कोई आवाज दे। लेकिन ज्योति जी के पति को कभी कोई आवाज नहीं आई। जैसा कि पहले बताया गया था, वह व्यक्ति सांप बनकर उस तांत्रिक से मिलने गया था, यह पूछने कि क्या वह ये हमले रोक सकता है। तो उस तांत्रिक ने उस सांप पर केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की। अंत में उस व्यक्ति ने ज्योति जी के पति से कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप कहीं और जाकर देखो, जहां आपको आराम मिल सके। उस समय ज्योति जी की बेटी 5वीं कक्षा में थी और बेटा तीसरी कक्षा में। वे दोनों अलग अलग स्कूलों में जाते थे। बेटी को उसकी कक्षा के अनुसार 7 किताबें दी जाती थीं और बेटे को 5। वे अपनी अपनी बैग लेकर स्कूल जाते थे। जाते समय किताबें और कॉपियां उनके साथ ही होती थीं। लेकिन स्कूल पहुंचने पर जब वे अपनी बैग खोलते, तो उनकी किताबें और कॉपियां गायब हो जाती थीं। जब स्कूल के शिक्षक उनसे अपनी किताबें निकालने के लिए कहते, तो वे कहां से निकालते? उनके पास तो कुछ होता ही नहीं था। स्कूल से उनके पिता को फोन आता कि आपका बच्चा स्कूल में किताबें और कॉपियां नहीं लाता है। गुस्सा होकर शिक्षक यह तक कह देते थे कि जब किताबें और कॉपियां नहीं देते, तो स्कूल भेजते ही क्यों हो। इस वजह से ज्योति जी और उनके पति का भी दिमाग खराब होता था, और बच्चों का भी। उनके पति ज्योति जी पर गुस्सा होते थे कि वह बच्चों को किताबें और कॉपियां क्यों नहीं देती है। जब ज्योति जी ने खुद उनकी स्कूल बैग खोलकर देखी, तो उन्हें उसमें खारक, बादाम और चॉकलेट रखे हुए मिले। उन्होंने अपने पति से कहा कि आप बच्चों को चॉकलेट क्यों देते हो। इस बात पर उनका झगड़ा हो गया। उनके पति ने कहा, मैं उन्हें चॉकलेट नहीं देता। तब ज्योति जी ने पूछा, फिर इनकी बैग में चॉकलेट कैसे है? उन्होंने कहा, पता नहीं। ये बात सच भी थी, क्योंकि अगर बच्चों को चॉकलेट दिख जाते, तो वे उन्हें रखते क्यों? वे तो तुरंत खा लेते। लेकिन ये चॉकलेट उन्हें दिन भर नहीं दिखते थे। सिर्फ ज्योति जी को तब दिखते थे जब वह उनकी बैग चेक करती थी। लेकिन जो कॉपियां गायब हो जाती थीं,
वे कभी नहीं मिली। एक दिन में बेटे की 2 कॉपियां और बेटी की 3 कॉपियां गायब हो जाती थीं। यह सब लगभग 4 से 5 दिनों तक चला। आखिरकार ज्योति जी ने बच्चों का स्कूल जाना ही बंद कर दिया। ये सब होते होते वे आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। उनके पास थोड़े बहुत ही पैसे बचे थे। उनके पति इन सब दुखों से बहुत परेशान थे। नागपुर में वर्धा रोड पर शंकर नगर में एक मंदिर है। उनके पति ज्योति जी और उनके दोनों बच्चों को वहां ले गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब रहती है, मैं अकेला क्या करूं? मैं तुम्हें मंदिर में ही छोड़ देता हूं। उस समय उनकी बेटी को बहुत परेशानी हो रही थी। उसके पेट में बहुत दर्द होता था। वह ऐसे तड़पती थी जैसे पानी से बाहर निकाली हुई मछली तड़पती है। यह सब तभी होता था जब अमावस्या और पूर्णिमा होती थी, और यह परेशानी उसने अब तक 3 बार सहन कर ली थी। उस मंदिर में एक महिला थी जिसके शरीर में देवी आती थी। उस समय दोपहर के 12 बजे होंगे जब उस महिला के शरीर में देवी आई। वे तीनों वहीं बैठे थे। वह महिला आंखें बड़ी करके सिर्फ उनकी तरफ देख रही थी। वहां बैठी बाकी महिलाएं ज्योति जी से कहने लगी, वह सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रही है, तुम सामने जाओ। वह बाकी किसी को नहीं देखेगी। तुम पर कोई मुसीबत है, इसीलिए वह तुम्हें देख रही है। तुम जाओ और उनके सामने बैठो। ज्योति जी अपने दोनों बच्चों को लेकर उस महिला के सामने जाकर बैठ गई। तब वह महिला, जिसके शरीर में देवी थी, उनसे बोली, यहां क्यों आई है? ज्योति जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यहां क्यों आई हूं। वह बोली, तेरे बच्चों को पढ़ाई में अंधा कर दिया है। ज्योति जी ने कहा, अगर ऐसा किया है तो मेरे बच्चों को ठीक करो। तब उस महिला ने बच्चों की आंखों पर पानी छिड़का और उन्हें खाने के लिए प्रसाद दिया। वह उस समय बोली, तुम्हारे घर में एक खराब वस्तु है, उसे पहले निकाल कर फेंक दो। मेरे तुम्हारे घर में आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और तुम्हारे देवता पूरी तरह बांध दिए गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकती। यह बात सुनकर ज्योति जी को समझ आया कि उनके घर में किसी भी देवी देवता की शक्ति क्यों नहीं चल रही थी। फिर उन्होंने उससे पूछा, वह खराब वस्तु क्या है और कहां रखी है? उसने कहा, वह संदूक में रखी है। ज्योति जी ने पूछा, किस संदूक में? उसने कहा, लॉकर वाले संदूक में। ज्योति जी ने ठीक है कहकर उस वस्तु को निकालकर फेंकने का वादा किया। फिर उनके पति आए और वे सब घर वापस आ गए। उनके ससुर घर के बाहर छप्पर में आराम कर रहे थे। उन्हें 2008 से लकवा था, इसीलिए वे उनके पास ही रहते थे। उनके पति ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला खोला और वे सब अंदर गए। उस समय गैस चूल्हे पर चाय बन रही थी। यह भी भूत बाधा का ही एक हिस्सा था, क्योंकि घर पर ताला लगा था तो घर में घुसकर चाय कौन बनाता? उनके पति ने उस चाय को बाहर फेंक दिया। फिर ज्योति जी ने अपने ससुर के लिए दूसरी चाय बनाई। उन्हें चाय देकर वे उस खराब वस्तु को ढूंढने लगे। उन्होंने अपनी अलमारी खोली और उसके लॉकर को खोला। उसमें उन्हें एक पोटली मिली। ये पोटली ओढ़नी के कपड़े में बनी थी और उसमें कुछ चीजें बंधी थीं। उनके पति ने उस पोटली को खोला। उसमें एक महिला का पीरियड का कपड़ा था। वह कपड़ा उस तांत्रिक के इधर से ही था जिसने यह तंत्र क्रिया की हो, क्योंकि ज्योति जी ने बताया था कि वो कपड़ा उनके घर का नहीं था। और उस पोटली में उनकी बेटी की अंडरगारमेंट, चावल के दाने, ज्वार के दाने और 5 नींबू थे, जिन पर हल्दी कुमकुम लगाकर सुइयां चुभोई गई थी। उन सब चीजों को उन्होंने वैसे ही घर के बाहर ले जाकर जला दिया। ये पोटली उनकी अलमारी के लॉकर में कैसे आई, ये कोई नहीं जानता था। ये उसी तरह से आई होगी जैसे उनके घर में बाकी चीजें अपने आप आ जाती थीं। ज्योति जी को ऐसा लगा कि ये लोग उनकी बेटी को लड़के जैसा बनाकर रखना चाहते थे। यह हमला पूरी तरह से उनकी बेटी पर था, और जिस दिन से उन्होंने वह पोटली जलाई, उसी दिन से उनकी बेटी की परेशानी पूरी तरह से बंद हो गई। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उसके पेट में जो भयानक दर्द होता था, वह भी रुक गया। अगले दिन सुबह जब ज्योति जी खाना बनाने बैठी, तो गैस के पास एक सांप था। वह 1 हाथ लंबा और उंगली जितना मोटा था। यह उसी तांत्रिक द्वारा भेजा गया सांप था। यह घटना साल 2010 की थी। दिवाली का त्योहार आया और ज्योति जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर उनके घर आए, उन्हें चेक किया, इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयां लिखकर दी, जो उनके पति ने लाकर उन्हें दी। लेकिन इन सब का उन पर 1% भी असर नहीं हुआ।
शाम तक उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब ये मेरे बस में नहीं है, इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराओ, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेगी। उस समय उन्हें ठंड लगकर तेज बुखार था और सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उन्हें उल्टियां हो रही थी, पर पेट में कुछ भी न होने की वजह से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। उनका सिर इस तरह से दुख रहा था मानो कोई हथौड़े से उस पर वार कर रहा हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका सिर फट जाएगा। तब उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में बेड खाली न होने की वजह से उन्हें जनरल वार्ड में रखा गया और उनका इलाज शुरू हुआ। उन्होंने उन्हें एक नींद का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। लेकिन फिर उन्हें गुस्सा आने लगा और वह तड़पने लगी। रात के 1 बजे उनकी मां अपने घर से उनसे मिलने अस्पताल आई। उनके पति भी वहीं थे, जिन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। पर बच्चे घर में अकेले थे, इसीलिए उनके पति वापस घर चले गए और उनकी मां उनके पास रुक गई। उस समय डॉक्टर ने उनकी मां से कहा था कि वह लगभग 3 घंटे और जिंदा रह पाएंगी। यह सुनकर उनकी मां रोने लगी और उन्होंने फोन करके अपने रिश्तेदारों को यह बात बताई। अगले दिन उनके मामा भी उनसे मिलने आए। ज्योति जी ने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, हम तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। सुबह डॉक्टर आए और एक्सरे की रिपोर्ट ढूंढने लगे। उन्होंने जनरल वार्ड में सब जगह तलाशा। जहां पर 25 से 30 एक्सरे की फाइलें रखी थीं, उनमें से सिर्फ उनकी फाइल गायब थी। बाकी सभी फाइलें वहीं थीं। जब डॉक्टर ने उनकी तकिया के नीचे देखा कि शायद उन्होंने वहां रखी हो, तो उन्हें वहां एक ताजा हरे रंग का नींबू मिला, जो अभी अभी किसी पेड़ से तोड़ा गया था। दिवाली से लेकर त्रिपुरारी पूर्णिमा तक ज्योति जी अस्पताल में ही भर्ती रही। उसके बाद उन्हें छुट्टी मिली और वह घर वापस आई। उनकी सास और मां ने मिलकर उन्हें नहलाया। इस दौरान उनकी साड़ी धोकर सुखाई गई थी, लेकिन जब उसे देखा गया तो उसका पल्लू कटा हुआ था। उनकी सास ने भी अपनी साड़ी धोकर सुखाई थी, तो उसमें ज्वार और चावल के दानों से बंधी हुई गांठें थीं। कौन ये सब कर रहा था, यह कभी पता नहीं चला। उनके पति जब काम से वापस आते तो उनकी शर्ट पर लिपस्टिक के दाग, चिपके हुए लंबे बाल और बिंदियां लगी होती थीं। यह देखकर ऐसा लगता था कि उनके पति किसी दूसरी औरत से मिलकर आए हैं। उस समय ज्योति जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कपड़े धो सके, लेकिन जब भी वह कपड़े धोती तो यह सब देखकर उनका और उनके पति का झगड़ा हो जाता था। उनके पति कहते थे कि मुझे नहीं पता कि मेरे कपड़ों पर यह सब कहां से आया। ज्योति जी ने उनसे पूछा, क्या मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए आप कहीं और जा रहे हैं? इस पर उनके पति ने मना कर दिया और कहा, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मरने देता। मैं तुम्हारी सेहत सुधारने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता? हमारे बच्चे छोटे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वे अनाथ हो जाएंगे। उनकी मां उन्हें समझाती थी कि यह सब तुम्हारे घर में चल रहे खेल का ही एक हिस्सा है, ताकि तुम दोनों पति पत्नी के बीच दरार आ जाए। तुम इस बात पर झगड़ा मत करो, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। इसी दौरान ज्योति जी के साथ ऐसा होने लगा कि जहां वो बैठी होती, उनकी साड़ी में अपने आप आग लग जाती थी। जब आग लगती थी तो उन्हें यह समझ नहीं आता था और न ही उन्हें आग का कोई एहसास होता था। जब कोई देखता कि उनकी साड़ी में आग लगी है, तो वह आकर उसे बुझाते थे। तभी उन्हें पता चलता था कि उनकी साड़ी में आग लगी थी। कभी उनके बच्चे, कभी उनके ससुर, तो कभी कोई और आकर आग बुझाता था। एक बार उनका एक जान पहचान वाला किसान उनके घर आया और बाहर बैठा था। ज्योति जी भी वहीं बैठी थी। तब उसने उन्हें बताया कि आपकी साड़ी में आग लग गई है गरमाशिर, और उसने आग बुझाई। ये आग कौन लगाता था, यह भी कभी पता नहीं चला। इस आग से उनका शरीर कभी नहीं जला। उनकी लगभग 8 से 9 साड़ियां इसी तरह जल गई। यानी 8 से 9 बार उनके शरीर पर पहनी हुई साड़ी अपने आप जल गई। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। वह रात में सोती थी, पर उन्हें नींद नहीं आती थी। वह आंखें खोलकर ऊपर देखती रहती थी। एक बार उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा कि कोई उनके बेटे को चाकू मार रहा है। बेटा बहुत जोर से चिल्ला रहा था। यह सब उन्हें साफ दिख रहा था और सुनाई भी दे रहा था। यह कोई सपना नहीं था, क्योंकि वह जाग रही थी। यह सब देखकर वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। उस समय उनकी ननद उनके घर पर थी।
उन्होंने उनसे पूछा, दीदी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? बच्चे को क्या हुआ? वह तो सो रहा है। तब उन्होंने बताया कि कोई मेरे बेटे को चाकू मार रहा है और वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। उस समय रात के 11-12 बजे के बीच उनकी आवाज बाहर निकलती थी, लेकिन दिन में वह शांत रहती थी। इसी दौरान उनके शरीर में भी भूत आने लगा और उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है इसका होश नहीं रहता था। फिर संक्रांति से उनके बेटे के शरीर में भी भूत आने लगा। अब एक ही समय में मां और बेटे के शरीर में भूत आता था और वे दोनों एक दूसरे को मारते थे, क्योंकि उन्हें होश नहीं रहता था कि वे क्या कर रहे हैं। यह घटना साल 2011 की है। फिर उनके घर वाले उन दोनों को बांधकर रखते थे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके पति बाहर नहीं जा पाते थे। उन्हें हमेशा घर में ही रहना पड़ता था। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि तुम नागभीड़ जाओ, जो महाराष्ट्र में ही है। वहां एक दरगाह है, शायद तुम्हें वहां कुछ आराम मिल जाए। फिर उनके पति ने एक गाड़ी किराए पर ली और वे नागभीड़ की दरगाह गए। वे वहां जाकर बैठ गए। उनके पति के अनुसार वह व्यक्ति मन में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उनके पति बीच में कुछ बोले तो उस व्यक्ति ने उनके दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ मारा। फिर उसने 2 गिलास पानी दिया और दोनों को पीने के लिए कहा और 1,000 रुपए वहां रखने को कहा। जब उनके पति ने उनसे पूछा कि मुझे क्यों मारा, तो वहां के लोग बोले, वह कुछ मांग रहा था देवता से और उसका देवता के साथ बात करना शुरू था और पानी में मंत्र पढ़ना शुरू था। अगर कोई उनके बीच में बोलता है तो उनके देवता गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए आपको मारा। मजबूरी में उनके पति को वहां 2 थप्पड़ खाने पड़े। वहां पानी पीने के बाद उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और वे घर वापस आ गए। वह दिन तो ठीक गया, पर अगले दिन से हालत फिर वैसी ही हो गई। जब उन्हें वहां आराम नहीं मिला तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि अब तुम बालाघाट, मध्य प्रदेश जाओ। और उन्हें वहां के एक व्यक्ति का पता दिया गया। वहां एक देवी का मंदिर था। इस बार उनके बेटे की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर में जो भूत आता था वह एक जगह शांत नहीं बैठता था। 4-5 लोग भी उसे पकड़ते तो वह काबू में नहीं आता था। बेटे को पकड़ते पकड़ते एक आदमी के हाथ में चोट लग गई। तब वह उस लड़के को पकड़ने से डरने लगा। फिर उनके पति ने एक किराए की गाड़ी की और बेटे को जंजीर से बांधकर बालाघाट ले गए। देवी के मंदिर में उस व्यक्ति ने कहा, तुम पर यह तांत्रिक क्रिया 3 लोग कर रहे हैं। उसने उन्हें नींबू दिए, 7 उनके लिए और 7 उनके बेटे के लिए। उन नींबू का शरबत बनाकर 7 दिनों तक पीना था। इसके अलावा 2 नींबू लाल कपड़े में बांधकर दिए गए, एक उनके लिए और एक उनके बेटे के लिए। उन्हें उन नींबुओं को तकिए के नीचे रखकर सोना था। उसने उन दोनों के हाथों पर 2 ताबीज भी बांध दिए और कहा कि 7 दिनों में तुम्हें आराम मिल जाएगा और अगले मंगलवार को यहां आकर देवी की ओटी भर देना। वे घर वापस आए और जैसा उस व्यक्ति ने कहा था वैसा ही किया। लेकिन 3 दिनों बाद जो 7-7 नींबू दिए गए थे, उनका रंग बदलने लगा और वे काले हो गए। वे पूरी तरह से काले हो गए थे, जैसे कि कोयला हो। नींबू काले हो जाने की वजह से वे उनका शरबत बनाकर नहीं पी पाए और जो ताबीज उनके हाथों पर बांधे गए थे, वे भी तीसरे दिन गायब हो गए। किसने उन्हें खोला और कहाँ गए, इसका कोई पता नहीं चला। इस उपाय में भी उन्हें असफलता ही मिली। इसके बाद वे कभी बालाघाट नहीं गए। वे सिर्फ एक बार ही वहां गए थे। वे जहां भी जाते उन्हें असफलता ही मिलती थी। इसके बाद वे नागपुर के छोटे मोटे तांत्रिकों के पास जाते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिला। फिर वह नवरात्रि में अपने मुख्य ससुराल बेला गांव गई। वहां 1-2 जगह घट स्थापित हो रहे थे। वे वहां गई। वहां उन्हें कुछ उपाय दिया गया और कहा गया कि तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। यह सब 2011 का समय था। इन सब के बाद ज्योति जी अपने मायके गई, जो नागपुर के मेडिकल चौक इलाके में था। उनके मायके वालों ने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जो नागपुर के ताजबाग इलाके का रहने वाला था और जिसके पास कुछ तांत्रिक शक्तियां थीं। जब उसे सारी कहानी बताई गई तो उसने कहा कि इसके लिए एक पूजा करनी पड़ेगी। उसने यह भी कहा कि उसे एक बकरा चाहिए। इस पर ज्योति जी के पति ने कहा कि अगर मेरी पत्नी ठीक हो गई तो मैं तुम्हें बकरा जरूर दूंगा। चिच भवन में अपने घर पर यह पूजा कराना संभव नहीं था, क्योंकि उनका घर अकेला था और वहां इतने लोग नहीं थे। इसीलिए
उस व्यक्ति ने कहा कि हम ये पूजा मेडिकल चौक स्थित आपकी मां के घर पर करेंगे। उसने पूजा के लिए कुछ सामग्री और एक मुर्गा लाने के लिए कहा, ताकि उसकी बलि देकर ज्योति जी के शरीर से भूत को बाहर निकाला जा सके। तय किए गए दिन पर उस व्यक्ति ने पूजा शुरू की। उसने एक घमेले में लकड़ियां डालकर आग जलाई और मंत्रों के साथ अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। उस समय ज्योति जी के बेटे के शरीर में भी भूत था। शायद उसे कुछ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह कह रहा था, वो देखो, वो आ गया है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे लेने आया है, उसने श्मशान में पूजा की है। वह उस समय ऐसी ही कई बातें बोल रहा था। ज्योति जी को उस तांत्रिक ने अपने आगे बिठाकर जैसे ही तांत्रिक क्रिया शुरू की, वैसे ही उनके शरीर में वह भूत आ गया। उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह कौन है। वह उस व्यक्ति की तरफ गुस्से से देख रही थी, जो पूजा करने आया था। उनके शरीर में मौजूद भूत से उसने पूछना शुरू किया, तू कौन है? कहां से आया है? आदमी है या औरत है? उसने ऐसे कई सवाल पूछे, लेकिन ज्योति जी ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह उसकी तरफ भयंकर गुस्से से देख रही थी। उसने नीम के पेड़ की एक टहनी लाई थी उन्हें मारने के लिए, और वह उस टहनी से उन्हें मार रहा था। उसने कई बार उन्हें उस टहनी से मारा और पूछा कि तू कौन है, बता। जहां से आया है वही वापस चला जा, नहीं तो बहुत मार खाएगा। जैसे ही उसने कहा कि मार खाएगा, ज्योति जी अपनी जगह से उठ गई और उसे मारने के लिए दौड़ी। ज्योति जी अपनी जगह से उठकर उस व्यक्ति को पकड़कर मारने लगी। उनके शरीर में उस समय बहुत ताकत आ गई थी। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया, उसके ऊपर बैठ गई, उसके बाल खींचे और उसे बहुत मारा। उन्होंने उसका सिर उस जलते हुए घमेले में डाल दिया। डर के मारे वह व्यक्ति किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर से बाहर भाग गया। ज्योति जी ने उस जलते हुए घमेले में, यानी उस आग में, लात मारी। इस हालत में उन्हें यह भी होश नहीं था कि उनके शरीर पर कपड़े हैं या नहीं। जब उनके शरीर से कपड़े हट गए, तो उनकी बहन और मां चादर और साड़ी लेकर उनका शरीर ढकने आई, लेकिन वह उन्हें भी अपने पास नहीं आने दे रही थी। फिर भी उन्होंने किसी तरह उनका शरीर ढका। उस समय उनके शरीर पर छाले पड़ गए थे। वह किसी भी तरह शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके शरीर में एक अलग ही शक्ति समाई हुई थी। जो व्यक्ति पूजा करने घर आया था, वह अब दरवाजे के बाहर ही रुका हुआ था और उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उससे पूछा गया कि अब क्या करे, ये कैसे शांत होगी। इस पर वह बोला, इसके शरीर से नींबू उतारो, कपूर जलाकर इसके ऊपर से घुमाओ और कहो कि जो कोई भी है चला जाए। किसी तरह उसे मनाकर अंदर बुलाया गया और घर वालों ने ज्योति जी को पकड़कर रखा। आखिरकार वह व्यक्ति बोला, यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसके शरीर से नींबू उतारकर अभी के लिए इसे शांत कर देता हूं। वह अंदर आया और ज्योति जी के सिर से लेकर पैर तक नींबू काटते हुए उतारे, कपूर जलाकर उतारा। फिर उसने मंत्रों से अभिमंत्रित पानी बनाया और ज्योति जी पर छिड़का, और तब जाकर वह शांत हुई और बेहोश हो गई। इसके बाद वह व्यक्ति अपने घर चला गया। जो मुर्गा बलि के लिए लाया गया था, वह उसे अपने साथ ले गया, और शायद उसने उसे बनाकर खा लिया होगा। यह सब जब हुआ, तो ज्योति जी को कुछ याद नहीं था, पर उनके घर वालों ने उन्हें बताया कि उन्होंने उस समय ऐसी हरकत की थी, जैसा कि उनके पति ने कहा था कि अगर मेरी पत्नी ठीक हो गई तो मैं तुम्हें बकरा दूंगा। तो वह पूरी तरह ठीक तो नहीं हुई, पर उनके पति ने उस व्यक्ति को एक बकरा दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कहीं बदले की भावना में वही व्यक्ति बाद में उनकी पत्नी पर और कोई तांत्रिक क्रिया न कर दे और उनकी हालत और खराब न हो जाए। इसके बाद ज्योति जी अपनी मां के घर पर ही रह रही थी। वे अब भी किसी उपाय की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। तब उन्हें एक जगह पर बताया गया कि अब इनका होली का करार है, मतलब सिर्फ होली तक ही ज्योति जी के पास समय है और होली तक उनकी जान जाना तय है। ये बात जनवरी 2012 की है। इसके बाद शिवरात्रि आई। उस समय उनके ससुर जी चिचभवन में उनके घर पर थे। उनके पति अपनी सास के घर से अपने पिताजी के लिए टिफिन लेकर चिचभवन गए थे। ज्योति जी की मां के घर के पास एक हनुमान मंदिर था। उस समय उनका बेटा उस हनुमान मंदिर में मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया और अकेला ही बड़बड़ाने लगा। हमें हिंदी, मराठी या अंग्रेजी जैसी भाषाएं पता है, पर वह जो बोल रहा था वह कोई और ही भाषा थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका और हनुमान के मूर्ति का कोई संवाद चल रहा हो।
वह जोर जोर से हनुमान की मूर्ति से बात कर रहा था। थोड़ी देर शांत रहता, हो सकता है उस समय हनुमान उससे बात कर रहे हो। फिर उसके जवाब में वह जोर जोर से मूर्ति की तरफ देखकर बात करता। यह देखकर मोहल्ले के बहुत से लोग वहां जमा हो गए थे। वहां एक आदमी कहने लगा कि यह हनुमान के सवालों का जवाब दे रहा है। वहां के लोगों ने उससे कहा कि उठो और अपने घर जाओ, लेकिन वह उनकी बात को नजरअंदाज कर रहा था और उसका हनुमान से संवाद जारी था। एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, पर वह उसे उठा नहीं पाया क्योंकि उसका वजन अपने आप बढ़ गया था। फिर 5-6 लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की। उसके हाथ ऊपर आ रहे थे, लेकिन वह जमीन से चिपका हुआ था, जिसकी वजह से 5-6 लोग भी उसे उठा नहीं पाए। वह जितनी भी कोशिश करते, उसकी गर्दन भी नहीं हिलती थी। वहां पर एक व्यक्ति था जिसे छोटी मोटी तंत्र क्रियाएं आती थीं। उसने कपूर जलाकर बच्चे के ऊपर से उतारा, उसके शरीर से नींबू काटे। वह अपने घर से एक गिलास में पानी लाया था। उसने वह पानी बच्चे के ऊपर छिड़का। जैसे बन पड़ा, उसने अपने उपाय करके देखे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस वक्त उस जगह पर परमात्मा एक मार्ग का एक सेवक भी था और वह यह सब देख रहा था। वह सेवक ज्योति जी के पिता के चचेरे भाई लगते थे। उनकी मां भी वहां थी और यह सब देखकर रो रही थी। बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए थे और सोच रहे थे कि बच्चे की ऐसी हालत हो गई है, अब क्या करें। उस समय ज्योति जी के चाचा जी ने उनकी मां से कहा, रुको भाभी, हम कुछ उपाय करते हैं। क्योंकि वह परमात्मा एक मार्ग के सेवक तो थे, पर उनके कच्चे कार्य चल रहे थे। उन्होंने खुद कुछ न करते हुए सबसे पहले उनके मार्गदर्शक राउत गुरु जी को फोन लगाया। उन्होंने उन्हें यह सब बताया और कहा कि यह मेरा पोता है और सिर्फ 8-9 साल का है। तब राउत गुरु जी ने कहा, तुम कच्चे सेवक हो, इसीलिए सिर्फ एक बार 3 फूंक का तीर्थ बनाकर उसे दो। दरअसल राउत गुरुजी परमात्मा एक मार्ग के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने 3 फूंक का तीर्थ बनाया और बच्चे के मुंह में डाला और उसके चेहरे पर छिड़का। तब उनका बेटा नीचे गिर गया। फिर उसे उठाकर घर लाया गया। जब उनके पति घर आए तो उनके चाचा जी ने कहा, दामाद जी, अब आप परमात्मा एक मार्ग अपना लो, नहीं तो आपके घर में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अगर बेटा गया तो आपकी कमाई का कोई मतलब नहीं रहेगा, और अगर पत्नी गई तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप यह मार्ग अपना लो। होली में अब कुछ ही दिन बचे हैं और होली का करार बताया गया है, तो घर में से किसी की जान जाना तय है। तब ज्योति जी ने भी अपने पति से कहा, जब हम ऐसे भी मर रहे हैं तो क्यों ना भगवान के चरणों में मरे। फिर उन्होंने परमात्मा एक मार्ग की एक सेविका से संपर्क किया और उनके माध्यम से वे परमात्मा एक मार्ग के मार्गदर्शक राउत गुरुजी इनके पास गए, जो नागपुर में ही रहते हैं। यह फरवरी 2012 का समय था। मार्गदर्शक जी ने उन्हें शब्द दिए, क्योंकि इस मार्ग में मार्गदर्शक से सिर्फ शब्द मिलते हैं। उन शब्दों पर ही भगवान उपस्थित होते हैं। उन्होंने उन्हें सबसे पहले 3 दिनों का सादा कार्य दिया। उनकी मां से टिफिन लेकर वे अपने घर चिच भवन आए। ताला खोलने पर उन्होंने देखा कि पूरे घर में आटे की रंगोली बनी हुई थी और चिरंजी और नींबू गिरे हुए थे। उनके पति बोले, देखो, अभी हम शब्द लेकर आए हैं और अगर यह सब ऐसे ही आता रहा तो हम बाद में किस भगवान के पास जाएंगे। ज्योति जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, देखेंगे जब जो होगा। हमें शब्द मिले हैं तो हम इस मार्ग का कार्य करेंगे। तब उन्होंने राउत गुरु जी को फोन किया और यह सब बताया। उन्होंने कहा, बस बाबा, हनुमान जी का नाम लो और यह सब उठाकर फेंक दो। उन दोनों ने मिलकर वह सब उठाया और फेंक दिया और घर की साफ सफाई की। अब तक घर में जो भी पूजा का सामान, तस्वीरें और ताबीज थे, वे सब निकालकर उन्होंने नदी में बहा दिए। अगले दिन सुबह वे उठे और 5:30 बजे सुबह की विनती की। फिर उन्होंने बाबा हनुमान जी के नाम से 3 फूंक का तीर्थ बनाकर बेटे को पिलाया। तीर्थ पीने के बाद बेटा बोला, मां, मुझे भूख लगी है। 2-3 महीनों से उसने उन्हें मां कहकर नहीं बुलाया था। उसे अपने माता पिता की पहचान भी नहीं थी। जब अचानक उन्होंने यह शब्द सुना तो उनका मन भर आया और वह भगवान के सामने बहुत रोई। ज्योति जी ने कहा, हे भगवान, आप कहां छिपे थे और इतने दिनों तक, इतने सालों तक हमें सद्बुद्धि क्यों नहीं दी। हमारे इतने हाल खराब हुए और अब एक ही पल में मेरा बेटा कह रहा है कि मां, मुझे भूख लगी है। उन्होंने अपने पति से कहा, जाओ,
दूध और बिस्किट ले आओ। उनके पति ने बाहर से दूध और बिस्किट लाए। उसने दूध और बिस्किट खाए। वह फिर उठा, दरवाजे तक गया, फिर वापस आया और बोला, मां, फिर से भूख लगी है। ज्योति जी ने उसके लिए खिचड़ी बनाई और उसे खिलाई। सुबह 8 बजे उन्होंने राउत गुरुजी को फोन किया और यह सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, ठीक हो जाएगा बेटा, तुम डरो मत, और भी अच्छा होगा। तुम बस एक काम करो, तुम्हारा 3 दिन का कार्य खत्म हो जाएगा, उसके अगले दिन अपने बेटे को मेरे घर ले आना। वे वहां गए। उन्होंने उन्हें अच्छे से समझाया और कहा कि सबसे पहले जहां भी मिले वहां का हवन कार्य पकड़ो। उस समय नागपुर के खरबी इलाके में हवन कार्य था। वह अपने बेटे को वहां लेकर गई। फिर उन्होंने उन्हें 7 दिनों का सादा कार्य दिया, जो होली के दिन खत्म हो गया। उसके बाद 5 दिनों तक उन्होंने उन्हें कोई कार्य नहीं दिया। सिर्फ सुबह उठकर विनती और रात में प्रार्थना करनी थी, लेकिन कोई विशेष कार्य का शब्द नहीं दिया था, क्योंकि इस मार्ग में शब्द ही सब कुछ है। उनके परिवार में परमात्मा एक मार्ग को सिर्फ 4 लोगों ने स्वीकार किया था, जिसमें ज्योति जी, उनके पति, उनका बेटा और उनकी बेटी। उनके सास ससुर बेला गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे और उन्होंने यह मार्ग नहीं अपनाया था। चौथे दिन उनकी सास ने अपने गांव बेला में खेतों का काम निपटाया। उन्होंने पैसे जमा किए ताकि वे अपने पोते पोतियों के लिए गठिया खरीद सके। वह अगले दिन चिच भवन में उनके घर आने वाली थी। उस शनिवार को वह बाजार गई और उन्होंने गठिया ली। उन्होंने पोते पोतियों के लिए खाने का सामान लिया और एक थैले में भरकर रख दिया, ताकि अगले दिन वह उनके घर आ सके। उसी रात 12 बजे उनकी छाती में अचानक बहुत दर्द होने लगा। वह बहुत तड़प रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उन्हें क्या हो रहा है। वह पूरी रात सो नहीं पाई। कभी उठती, कभी बैठती, कभी सो जाती। आंगन में एक आम का पेड़ था, जिसके नीचे वह जमीन पर तड़प रही थी। सुबह के 4 बजे होंगे, जब पड़ोस की एक महिला पानी भर रही थी। उसने देखा कि उनकी सास ऐसा क्यों कर रही है। उसने पूछा, काकी, क्या हुआ? तभी उन्होंने खून की उल्टी की। उस महिला के पति ने चाय बनाकर उन्हें पिलाई। उन्होंने घर वालों को बताया और तब उन्हें बैलगाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल वालों ने उन्हें भर्ती नहीं किया, क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उन्होंने कहा कि आप इन्हें नागपुर ले जाओ। उनके पति सुबह खाना खाकर काम पर जाने वाले थे। तभी उन्हें फोन आया कि मां की तबीयत खराब हो गई है और वे उन्हें नागपुर ला रहे हैं। नागपुर में उन्हें एक अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मौत हो गई है। उस समय घर में किसी एक व्यक्ति की जान जाना तय था। वह वार उन सब से हटकर उनकी सांस पर गया और उनकी मृत्यु हो गई। और यह सब तांत्रिक क्रिया करने वाला व्यक्ति भी कोई और नहीं, उनका कोई करीबी ही था। और वह किसी भी तरह से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। अगर उनकी सास भी उनके साथ परमात्मा एक मार्ग में होती, तो शायद उस समय उनकी मृत्यु नहीं होती। उन्होंने अपने सास ससुर को यह नहीं बताया था कि उन्होंने परमात्मा एक मार्ग स्वीकार कर लिया है। परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद ज्योति जी और उनका परिवार जितना हो सके भगवत कार्य करने लगे, यानी चर्चा बैठकों और हवन कार्यों में हिस्सा लेने लगे। और इसी वजह से उन्हें अपने जीवन में शांति और सुकून मिला। जब से वे इस मार्ग में आए, उनके घर में अपने आप चीजें आना बंद हो गईं। घर में रंगोली बनना, नींबू आना, चिरंजी, पूरन की दाल और हलवा आना, या घर में अपने आप चाय बनना, यह सब पूरी तरह से रुक गया। जो तबीयत हमेशा खराब रहती थी, वह भी ठीक हो गई। उनके बेटे और उनके खुद के शरीर में भूत कभी नहीं आया। उन्हें इस मार्ग में 100% आराम मिला। और सबसे खास बात यह थी कि इसमें उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इस मार्ग में आने के लिए उन्हें बस शब्द मिले। उन्हीं शब्दों पर भगवान ने अपनी उपस्थिति दर्शाई और उनके सारे दुख दूर कर दिए। उन्होंने कई जगहों पर इलाज कराने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन जहां उन्हें आराम मिला, वहां 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। इसके बाद उनके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। पहले उनके घर की छत टीन से बनी हुई थी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घर का खर्चा निकालने के बाद उन्होंने कभी पक्का घर बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। फरवरी 2012 में वे परमात्मा एक मार्ग में आए और उसी साल अक्टूबर के महीने में उनके मन में पक्का घर बनाने का विचार आया। उस समय उनके बैंक खाते में सिर्फ 30 से 40 हजार रुपये जमा थे। फिर भी
उन्हें घर बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने 6 कमरों वाला सीमेंट की छत का एक नया घर बनवाया। अब यह सब कैसे हुआ, यह सिर्फ भगवान ही जानते हैं। वे मानते हैं कि करने वाला भगवान है, हम तो सिर्फ एक जरिया है। उनके पति सिर्फ एक प्लम्बर का काम करते थे, फिर भी उन्हें घर बनाने का यह मौका मिला और वह काम पूरा हो गया। घर का काम शुरू होने से पहले एक घटना घटी। जहां आज उनका घर है, उस समय वहां सिर्फ उनका एक ही घर था। आसपास कोई दूसरा घर नहीं था और पूरा इलाका खाली था। उनके घर का कंपाउंड तार की जाली से बना हुआ था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उनके घर आया। उसकी धोती फटी हुई थी और उसकी थैली भी फटी हुई थी। उस समय ज्योति जी घर में अकेली थीं और बाहर बैठी थी। वह बूढ़ा आदमी उनसे बोला, बेटा, क्या पीने के लिए पानी मिलेगा? ज्योति जी ने बाहर का गेट खोला और उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा। उस बूढ़े आदमी ने अपनी थैली से चिवड़े का एक पैकेट निकाला और 2 मुट्ठी चिवड़ा खाया। ज्योति जी ने उनके लिए लौटा और गिलास में पानी लाया और उन्होंने पानी पिया। ज्योति जी को उस पर दया आ गई, तो उन्होंने उसके लिए चाय बनाई। उन्होंने चाय पी और ज्योति जी ने उन्हें सुपारी फोड़ कर दी। वह उनसे बोले, बेटा, तुम्हारा घर टीन का है, बहुत गर्म होता होगा। ज्योति जी ने कहा, हाँ जी, बहुत गर्म होता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ज्योति जी ने बताया कि एक लड़का और एक लड़की है। तब वह बोले, तेरे बच्चे सुख से रहेंगे, तू और तेरा पति भी सुखी रहेंगे। तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, जल्द ही तुम्हारे घर पर ठंडी छांव होगी और तुम्हें टीन के घर में ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद ज्योति जी चाय का कप, लोटा और गिलास रखने के लिए घर के अंदर गई और तुरंत वापस आई। उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा अपनी चिवड़े की पुड़िया वहीं छोड़कर उठकर चला गया था। ज्योति जी बाहर आई और चारों तरफ देखा, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उनके घर के बगल में कोई घर नहीं था। इतने कम समय में वह बूढ़ा आदमी दूर दूर तक कहाँ गया, यह उन्हें समझ नहीं आया। यह घटना घर का काम शुरू होने से पहले हुई थी। इस घटना का क्या मतलब निकाला जाए, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। जिस दिन वह बूढ़ा आदमी उनके घर आया था, उसके दूसरे दिन ही घर बनाने के लिए लोहा लाया गया और उन्हें दूसरी बार लोहा लाने की जरूरत नहीं पड़ी। लाए गए लोहे से ही पूरा घर बनकर तैयार हो गया। परमात्मा एक मार्ग में आकर ज्योति जी के परिवार को पूरी तरह से सुख समाधानी मिल चुकी है और वे जितना हो सके उतना भगवत कार्य में सहभाग लेती हैं। जब मैं यह अनुभव ज्योति जी से फोन पर सुन रहा था, तो उनकी आंखों में आंसू थे और मेरे भी। यह सब कुछ सुनने के बाद इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। इसलिए आप सभी से यह विनम्र विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस अनुभव पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको ऐसे अनुभव सचमुच पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके पास भी कुछ ऐसे अनुभव है तो उसे हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उसे अपने चैनल पर बता सकें। धन्यवाद। नमस्कार।